नमस्कार। आज हम बात करेंगे हीरे के बारे में। हीरे खरीदने की प्लान यदि आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए कंज्यूमर अगर आप करने जा रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो इसे ध्यान से समझते हैं। भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS, जो कि जैसा कि आपको पता होगा ये हमारी देश की संस्था है, भारत की संस्था है, जो इन सभी चीज़ों को लेकर के मानक तय करती है। यह तय करती है, यह सुनिश्चित करती है कि एज ए इन्वेस्टर या एज ए कंज्यूमर आप इसमें ठगी के शिकार ना बने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे BIS डायमंड रूल के बारे में और जानेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए इसका क्या मतलब है। वीडियो शुरू करते हैं और इस मशहूर एक बात को समझते हैं, एक शायरी को समझते हैं। जौहरी की नज़र भी धोखा खा जाए जहाँ, BIS के नियम अब सच बताएंगे वहाँ। कांच और हीरे का फ़र्क अब साफ होगा, हर निवेश अब भरोसे के साथ होगा। आपने सही सुना, निश्चित रूप से यहाँ भरोसा तय करवाना काफ़ी ज़रूरी था। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में लैब ग्रोन डायमंड का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसके कारण से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आया है जो हीरे को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहते थे, साथ साथ की आभूषण के साथ साथ में। तो यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुश्किल का दौर गुजर रहा था, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा था। और दुकानदार अक्सर सिंथेटिक या अर्थ फ्रेंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को काफ़ी कंफ्यूज करते थे। लेकिन अब BIS के नियम ने सारी चीज़ों को काफ़ी सिंपल बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम लागू करे हैं। नंबर 1, हीरा का मतलब सिर्फ प्राकृतिक हीरा। अब किसी भी ज्वेलर शॉप पे साफ अगर हीरा लिखा है, अगर उन्होंने अगर अपने प्रोडक्ट के लिए डायमंड वर्ड या हीरा वर्ड का यूज़ किया है, इसका मतलब है कि वह नेचुरल डायमंड है, वह खादान से निकला हुआ असली हीरा ही होगा। तो अब कोई दुकानदार लैब से बने हुए हीरे को सिर्फ डायमंड कहकर नहीं बेच सकता है। यह बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो यदि आप एज ए सेलर या एज ए कंज्यूमर जब आप जाते हैं और अगर सेलर कहता है कि ये हीरा है और कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं यूज करता है, तो इसका मतलब हुआ कि वह नेचुरल हीरा के बारे में बात कर रहा है, वो जो प्राकृतिक हीरा है उसके बारे में बात कर रहा है, ना कि लैब ग्रोन के बारे में कह रहा है। तो यह इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल करके आती है। अब कोई लैब से बने हुए हीरे को सिर्फ सिंपल डायमंड या हीरा बोल करके नहीं बेच सकता है। दूसरे नियम के ऊपर आते हैं। लैब ग्रोन हीरों के लिए सख्त नामाकरण, उसके जो नाम जो दिए जाने हैं उसके लिए एक सख्त नियम बनाए गए हैं। तो उसमें कहा यह गया है कि उनको ये बताना होगा कि ये लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड है या लेबोरेटरी क्रिएटेड डायमंड है। तो अब जो है LGD या लैब ग्रोन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उस तरीके से LGD लिख करके आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेंगे, जबकि उनको पूरा का पूरा वर्ड इस्तेमाल करना होगा और वो वर्ड होगा लैब ग्रोन डायमंड या लैब क्रिएटेड डायमंड। तो यह दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है कि अब जो है भ्रामक शब्दों का पूरी तरीके से रोक लगेगा। मतलब यह कि अब जो है अब नेचुरल, प्योर, कल्चर्ड, अर्थ फ्रेंडली जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे हीरा बेचने के लिए। यदि लैब से बने हुए हीरा अगर आप बेच रहे हैं तो आप इसके आगे नेचुरल, प्योर, कल्चर्ड या अर्थ फ्रेंडली जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर होता ये था कि इको फ्रेंडली या नेचर्स डायमंड बोलकर लैब वाले हीरो का असली हीरो के बराबर करके और इस तरीके से उसे हीरे को बेचते थे जो कि लैब ग्रोन होता था। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता था और उसको रोक दिया गया है। और उसके बाद है कि अब ब्रांड नेम में को भी काफ़ी उसमें स्पष्टता लानी होगी। ब्रांड नेम में क्लैरिफिकेशन लाना होगा। अगर कोई ब्रांड लैब ग्रोन हीरा बेचता है तो उसे ब्रांड नाम के साथ साफ लिखना होगा लेबोरेटरी ग्रोन। तो मतलब यह कि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए ये सारी
चीज़ें की गई है। अब ब्रांड अपनी पहचान छिपाकर लैब हीरा नहीं बेच पाएंगे। तो यदि लैब से बना हुआ कोई हीरा है तो निश्चित रूप से उनको ये चीज़ को स्पष्ट करना होगा कि ये लैब का बना हुआ हीरा है। केवल हीरा बोल करके उसमें उसके अंदर में कोई एक पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन नहीं छोड़ पाएंगे। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ये 4 नियम के आधार पर यदि आप देखें तो यदि अगर आप हीरा खरीदते हैं एज ए इन्वेस्टर या आप हीरा खरीदते हैं एज ए कंज्यूमर, दोनों ही स्थिति में आपके लिए ये नियम काफ़ी उपयोगी हैं, आपके पक्ष में हैं, आपको बचाते हैं धोखाधड़ी से। तो अब एक रिटेल इन्वेस्टर के आधार पर यदि आप हीरा का उपयोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो यहाँ पे 2-3 बातें निकल करके आती है। नंबर 1 बात की यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है। अब आप जो पैसा दे रहे हैं आपको पता है कि वह एक रेयर नेचुरल स्टोन है या लैब के लिए है या लैब से बनी हुई चीज़ के लिए है। यदि लैब से बनी हुई चीज़ है तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये लिखा होगा कि ये लैब ग्रोन है या लेबोरेटरी से बना हुआ ये चीज़ है। तो नंबर 1 बात हुई। दूसरी बात कि नेचुरल डायमंड का रीसेल वैल्यू अलग होता है और लैब ग्रोन का जो डायमंड होता है उसका अलग होता है, क्योंकि लैब ग्रोन जो डायमंड होते हैं उसे काफ़ी तेज़ी से उसका उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी दूसरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिस तरीके से होता है। तो निश्चित रूप से वैसी स्थिति में लैब ग्रोन डायमंड्स का जो प्राइस होता है मार्केट में वो कम होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे उनको स्पष्ट पता होगा कि उन्होंने कौन सा चीज़ खरीदा है। उन्होंने एक नेचुरल या रियल डायमंड खरीदा है या कि उन्होंने लैब से बना हुआ खरीदा। तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट की एक तरीके से सिक्योरिटी है। तो जैसे गोल्ड में हॉलमार्क जैसे सोने में भरोसा बनाता है, उसी तरीके से डायमंड में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि फिर भी काफ़ी लोग के पास में ये क्षमता होती है कि वो अच्छे से समझ जाएं कि ये प्योर सोना है या कितना सोना है या नहीं है। हीरे के मामले में काफ़ी दिक्कत आ सकती थी यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई तजुर्बा ना हो तो उसमें धोखाधड़ी का भी मामला ज़्यादा हो सकता था। तो वैसी स्थिति में यदि इंडिया की BIS की तरफ से इस तरीके का कोई कदम जो उठाया गया है यह काफ़ी सराहनीय है और निश्चित रूप से यह एज ए इन्वेस्टर या एज अ कंज्यूमर दोनों ही स्थिति में हमें लगता है कि काफ़ी फ़ायदा देगा और ओवरऑल मार्केट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस तरीके से नेचुरल डायमंड का मार्केट जो एक तरीके से खतरे में दिख रहा था उसे यहाँ पर राहत मिलेगी। तो अगली बार जब भी आप शॉपिंग पे जाएं तो सिर्फ चमक ना देखें, लेबल को भी ध्यान से देखें और यह देखें कि वहाँ पे क्या कोई वर्ड लैब ग्रोन या लैब में निर्मित या इस तरीके का कोई वर्ड प्रीफिक्स या इस तरीके कोई एडेड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या नहीं। यदि केवल हीरा लिखा हुआ है या केवल डायमंड लिखा हुआ है तो आपका ये हक बनता है ये मान लेने का कि यह नेचुरल हीरा है, ये एक प्राकृतिक हीरा है, एक रेयर मटेरियल है जो प्रकृति में निर्मित है और ये लैब में या किसी फैक्ट्री में बना हुआ नहीं है। तो यदि इस तरीके से यहाँ पर हमें एक समझदार इन्वेस्टर फिर से बनने का एक मौका मिलता है। यदि आपको यह जानकारी जो कि डायमंड से जुड़ा हुआ था, यदि आपको यह यूज़फुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इसमें यदि कोई क्लैरिफिकेशन हो या आपकी द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाना हो तो उसे भी आप अपने कमेंट्स में लिखें, या आप किसी दूसरे साथी को यह बताना चाहते हो कि इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है तो उसे भी प्लीज़ आप कमेंट में ऐड करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।